दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दुबई शहर में सड़कों पर अपनी जिंदगी काट रही थी। मेरा नाम अब सिया कपूर है। मैं 27 साल की हूँ। मेरी माली हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जीने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ना कोई हुनर। बस जिंदगी की मजबूरी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। एक ठंडी दिसंबर की रात थी। मैं फुटपाथ के किनारे खड़ी होकर ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। 2 दिन से मुंह में एक दाना भी नहीं डाला था। भूख से पैर कांप रहे थे, लेकिन ठंड में पतले कपड़ों में खड़े रहने की आदत हो चुकी थी। तभी एक चमचमाती काली मर्सिडीज मेरे सामने आकर रुकी। मैं फुर्ती से उसके पास पहुंची और बोली, जनाब, सिर्फ 4,000 दरहम में पूरी रात आपकी हूँ। कार का शीशा धीरे से नीचे हुआ। अंदर बैठा शख्स करीब 32 साल का लग रहा था। साफ सुथरा चेहरा, महंगी घड़ी और शांत नजरें। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं चौंकी। इतने सालों में किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा था। मैंने धीमी आवाज में कहा, सिया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पीछे का दरवाजा खोलो और बैठ जाओ, घर चलकर बात करते हैं। मैं बिना कुछ सोचे कार में बैठ गई। लंबी ड्राइव के बाद कार एक विशाल विला के सामने रुकी। गेट खुला, कार अंदर गई। उसने कहा, उतरो भीतर। शालीनता से पेश आना। कोई गलत हरकत की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं डर गई, लेकिन भूख और ठंड से बेहाल थी। मैंने पूछा, कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसने ठंडे लहजे में कहा, चुपचाप चलो। विला के अंदर ड्राइंग रूम में पहले से ही 20 से 25 नामी गिरामी लोग मौजूद थे, सब महंगे कपड़ों में। मुझे लगा शायद कोई पार्टी है और मुझे डांस या मनोरंजन के लिए बुलाया गया है। लेकिन उसने सबके सामने मेरा हाथ थामे रखा और ऊंची आवाज में बोला, आदरणीय मेहमानों, आप सब बेताब थे ये जानने को कि मेरी जिंदगी में कोई है या नहीं। आज मैं आपको अपनी मंगेतर से मिलवाता हूँ। इनका नाम सिया कपूर है। हम 2.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं और गहराई से प्यार करते हैं। मैं पत्थर हो गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी एक मध्यम आयु की महिला, उसकी सौतेली माँ, आगे आई और फुसफुसाई, ये पागलपन बंद करो विक्रम, फुटपाथ की लड़की को मंगेतर बता रहे हो। उसने, जिसका नाम विक्रम सिंह था, शांत स्वर में सबके सामने जवाब दिया, माँ, सच्चा प्यार एक बार होता है। मैं सिया के बिना नहीं जी सकता। आज ही पंडित जी बुलवाता हूँ, अभी शादी कर लूंगा। मैंने डर और भूख के मारे मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी, मैं तैयार हूँ। कुछ मेहमान नाराज होकर चले गए, कुछ तमाशा देखने रुक गए। आधे घंटे में पंडित जी आ गए, रस्में हुई, फेरे हुए और मैं विक्रम सिंह की पत्नी बन गई। शादी के बाद उसने मुझे ऊपरी मंजिल के शानदार कमरे में छोड़ा और कहा, आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन वो रात भर नहीं आया। सुबह नौकरानी ने बताया कि साहब बाहर गए हैं। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने इंटरकॉम से साफ कपड़े, साबुन और दुपट्टा मंगवाया। नहा धोकर सिर ढककर मैंने बहुत दिनों बाद प्रार्थना की। आंसू अपने आप बहने लगे। दोपहर में विक्रम कमरे में आया। मैं घबरा कर उठी। वो घुटनों के बल बैठा और बोला, जमीन पर क्यों सो रही हो, बिस्तर पर सोया करो। फिर उसने नाश्ता मंगवाया, हमने साथ खाया। खाने के बाद उसने सारी सच्चाई बताई। मेरा नाम विक्रम सिंह है, 34 साल का हूँ। ये विला और हमारा बड़ा बिजनेस मेरे पिता और मेरा है। मेरी सौतेली माँ बहुत लालची हैं। वे चाहती थी कि मैं उनकी पसंद की अमीर लड़की से शादी करूं। उनकी योजना थी कि रात को कोई लड़की मेरे कमरे में भेजकर मुझे बदनाम करे, ताकि मुझे मजबूरन शादी करनी पड़े। मुझे अपने विश्वसनीय नौकर से पता चला। मैं शादी तो करना चाहता था, बस कागजों पर कुछ महीनों के लिए। मुझे बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो ये नाटक कर सके और फिर चुपचाप चली जाए। मैं परेशान होकर रात में घूम रहा था। तभी तुम मिली, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। अब मैं तुम्हें 5 लाख दरहम दूंगा, अभी 2 लाख और बाकी 4 महीनों में। इन 4 महीनों तक तुम मेरी पत्नी बनी रहो। परिवार को यकीन दिलाना है कि हम 2.5 साल से प्यार करते हैं। अगर तुमने अच्छा साथ दिया तो और भी ज्यादा दे दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें दुबई में एक सम्मानजनक नौकरी दिलवा दूंगा, किसी अच्छी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट या ऑफिस असिस्टेंट की, ताकि बाकी जिंदगी तुम आराम और इज्जत से जी सको। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। जितने महीने कहे मैं आपके साथ रहूंगी, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहता हूँ। उसके जाने के बाद मैं सोचती रही, जिंदगी कितनी अजीब है। एक रात पहले मैं सड़क पर थी, आज एक शाही विला में। शायद ऊपर वाला भी कभी कभी चमत्कार करता है। अब मैं सिया सिंह हूँ, विक्रम की पत्नी, कम से कम कागजों पर, और शायद जल्द ही असल जिंदगी में भी। एक नई शुरुआत कर लूं। 4 महीने बीत चुके थे। मैं सिया सिंह अब इस विशाल विला की मालकिन थी। कम से कम बाहर से तो यही दिखता था। विक्रम ने वादा निभाया था। पहले हफ्ते में ही मुझे 2 लाख दरहम दे दिए थे, बाकी पैसे हर महीने आते रहे। उसने मुझे एक अच्छी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी भी दिलवा दी थी, दिन के सिर्फ 6 घंटे, अच्छी सैलरी और सबसे बड़ी बात, सम्मान। पहले तो सब कुछ नाटक लगता था,
विक्रम और मैं अलग अलग कमरों में रहते। दिन में परिवार के सामने प्यार भरा व्यवहार, रात में पूर्ण औपचारिकता। उसकी सौतेली माँ अब भी मुझे देखकर मुंह फेर लेती, लेकिन खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती थी। पिताजी, विक्रम के पापा, शुरू में गुस्सा थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे स्वीकार करने लगे। शायद इसलिए कि मैंने घर में शांति ला दी थी। कोई झगड़ा नहीं, कोई लालच की बात नहीं। एक शाम विक्रम मेरे कमरे में आया। मैं बालकनी में बैठी सूरज डूबते देख रही थी। उसने बगल में कुर्सी खींची और बोला, सिया, 3 महीने पूरे हो गए। कल सुबह मैं वकील को बुला लूंगा। डिवोर्स के कागज तैयार हो जाएंगे, तुम्हें बाकी पैसे दे दूंगा और तुम आजाद हो जाओगी। मैं चुप रही। दिल में कुछ अजीब सा दर्द हुआ। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही उदासी थी जो पहले दिन देखी थी। मैंने धीरे से पूछा, और अगर मैं जाना नहीं चाहूं? विक्रम चौंका। मतलब ये कि ये 4 महीने मेरे लिए सिर्फ नाटक नहीं थे। तुमने मुझे सिर्फ पैसे और नौकरी नहीं दी, तुमने मुझे खुद को वापस दिया। अब मैं वो पुरानी सिया नहीं हूं जो सड़कों पर भटकती थी। मैं अब समझदार हूं, आत्मनिर्भर हूं, और शायद तुम्हारे बिना अधूरी भी। विक्रम ने गहरी सांस ली, काफी देर चुप रहा, फिर बोला, सिया, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि मुझे लगा तुम मजबूर हो और पैसे लेकर चली जाओगी। लेकिन इन 4 महीनों में मैं खुद को धोखा देता रहा। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, सच में, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे सिर्फ एहसान के बोझ तले देख रही हो। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। पहली बार मैंने खुद ये कदम उठाया था। विक्रम, एहसान तो मैं तुम पर करती हूँ, लेकिन प्यार प्यार तो मैं भी करने लगी हूँ। तुमने मुझे वो इज्जत दी जो मैंने खुद से छीन ली थी। तुमने मुझे बिना जज किए अपनाया। अगर तुम चाहो तो ये नाटक हमेशा के लिए सच कर दें। मैं तुम्हारी असली पत्नी बनना चाहती हूँ, सिर्फ कागजों पर नहीं, दिल से। विक्रम की आंखें नम हो गईं। उसने मुझे गले लगा लिया। बहुत देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे। बाहर दुबई की लाइटें चमक रही थी, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरे अंदर भी कोई रोशनी जाग गई हो। अगले दिन वकील तो आया, लेकिन डिवोर्स के कागजों के लिए नहीं। हमने दोबारा हिंदू रीति से शादी की। इस बार सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों के बीच। कोई नाटक नहीं, कोई मजबूरी स्टार, सिर्फ 2 लोग जो एक दूसरे को चुन रहे थे। आज 1 साल हो चुका है। मैं अब कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। विक्रम और मैं साथ में एक छोटा सा एनजीओ चलाते हैं, उन लड़कियों के लिए जो सड़कों पर फंस जाती हैं। हम उन्हें नौकरी, सम्मान और नई शुरुआत देते हैं। जिंदगी कभी कभी बहुत अजीब मोड़ लेती है। एक ठंडी रात में एक लग्जरी कार ने मुझे सड़क से उठाया था। आज वही कार मेरी है, और उसका मालिक मेरा पति है, जो मुझे हर दिन बताता है कि मैं उसकी सबसे सही चुनाव थी। और हाँ, हम जल्द ही अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। साल और बीत गए। आज तारीख 15 दिसंबर 2025 है। दुबई की ठंडी हवा फिर से वही यादें ताज़ा कर रही है। वो ठंडी रात, वो चमचमाती कार, और वो पल जब विक्रम ने मुझे सड़क से उठाकर एक नई जिंदगी दी थी। हमारा बेटा आरव सिंह अब 1.5 साल का हो चुका है। गोरा चिट्टा, विक्रम की तरह शांत आंखें और मेरी तरह जिद्दी मुस्कान। वो जब पहली बार मम्मा बोला था, मैं रो पड़ी थी। विक्रम ने मुझे गले लगाकर कहा था, देखा तुमने, मुझे सबसे अनमोल तोहफा दिया है। हमारा एनजीओ अब बहुत बड़ा हो चुका है। नाम रखा है नई उड़ान। पिछले 2 सालों में हम 87 लड़कियों को सड़क से उठाकर मुख्य धारा में ला चुके हैं। किसी को नौकरी, किसी को पढ़ाई, किसी को अपना छोटा कारोबार शुरू करने में मदद। हर बार जब कोई लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, मुझे लगता है कि मेरी अपनी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा है। विक्रम का बिजनेस और बढ़ गया है। अब हम दुबई के अलावा भारत में भी ब्रांच खोल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी सौतेली माँ। दोस्तों, मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।